हो भाई, तो बहुत खतरनाक टॉपिक है। हाँ, तो भाई देखो, ये वाली वीडियो बना रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि मेरे समय में मुझे ये सारी बातें बताने वाला कोई नहीं था, पर आपके लिए जो है मैं हूँ। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान जो ठोकर खा के ही सीखता है, पर मेरा मानना ये है कि तेज इंसान वो होता है जो दूसरे के ठोकर खाए हुए एक्सपीरियंस से भी सीखता है। तो देखो भाई, आज मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपसे, और आपको बताऊंगा कि कैसे मैं 12th में जो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज नहीं था एक लड़का, वो आज के टाइम पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, मतलब इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपने मास्टर्स को कंप्लीट कर रहा है। और अपने ग्रेजुएशन में जहां उससे फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ 6 पॉइंट समथिंग एसजीपीए आया था, वही लास्ट सेमेस्टर में जो है मुझे आया था 9.2 एसजीपीए। तो ये जो प्रोग्रेस मेरे अंदर आया, फिर मैंने क्या स्ट्रैटेजीज बनाई जिससे मैं पढ़ाई में अच्छा हो गया, और आज के डेट में मेरे खुद के बनाए हुए 4 से 5 एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। 4-5 वेबसाइट्स चला रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, खुद के पैसे कमा रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और साथ ही में मेरी अर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। और ये सारी बातें मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आपके अंदर एक क्रेडिबिलिटी जो है ना, मतलब आपको भरोसा भी तो होना चाहिए ना कि भाई जो सामने वाला इंसान है वो क्या बोल रहा है, मतलब ऐसे बटर बटर बातें कर रहा है, अपने जीवन में तो कुछ उखाड़ा नहीं। तो भाई ये आपको भरोसा हो मुझ पर, इसलिए मैं आपको ये बात बता दिया। अब जो मैं आपको बात बताऊंगा ना, आप उस पे अमल करोगे, उसको समझोगे, उसको करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको भरोसा हो गया है कि भाई ये बंदा जब कर सकता है ना, मेरे जैसा बंदा कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। और आज वीडियो में जो 4-5 तरीके बताऊंगा, उसे करोगे ना, गारंटेड बोल रहा हूं भाई। अगर आज के डेट में तुम्हारे 70% आ रहे हैं ना, तो 90% आएंगे। आज के डेट में तुम्हारे 80% आ रहे हैं तो 95% आएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्या मतलब अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टिप से कि देखो भाई, अगर कुछ भी तरीके से डाइवर्टेड हो ना, कुछ भी दिमाग में उटपटांग चीजें आ रही हैं, तो वो सारी बकचोदी को आपको निकालना पड़ेगा। कि दिमाग में जो भी गंदगी बातें हैं, जो भी गंदी चीजें हैं, थॉट्स एग्जाम को लेके, बोर्ड एग्जाम को लेके, उसको निकाल के फेंक दो। और एक चीज दिमाग में डाल लो कि भाई तुम्हें पढ़ाई करना है। और जैसे ही तुम बात में डाल लोगे पढ़ाई करना है, तो उसके बाद क्या करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, और उससे तुम्हारे मार्क्स जो है एकदम ऐसे बढ़ेंगे। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट टिप क्या होता है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको रिवाइज कर लो। 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ और रिवाइज कर लो। अगर मान लो आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, 12th में भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अभी भी आपके पास 2 से 3 महीने बाकी है ना, तो आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे सॉल्व करो, ये टॉपिक भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करो, अपने किसी दोस्त के पास जाओ, जो दोस्त पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज हो, या किसी भी क्लासमेट से हेल्प लो। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो या अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। चैप्टर वाइज भाई देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ऐसे नहीं पूरा क्वेश्चन निकाल लोगे तो तुम्हें मालूम भी नहीं चलेगा अगर नहीं पढ़ा है कि कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो तुम्हें मतलब अंदाजा हो जाएगा। अगर तुम 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लियो तो आएगा ही कहां से यार। 70-80% तो उधर ही से मिलते जुलते आने हैं, कहां से कुछ नया क्वेश्चन थोड़ी ना जनरेट हो जाना है, तो वैसा ही कुछ आना है, ठीक है ना, टाइप तो वैसा ही रहेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और चैप्टर वाइज सॉल्व करना है, ये एक इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि साइड सब्जेक्ट को ना एकदम साइड ही कर देते हैं। अब जैसे कि तुम्हारे पीसीएम लिया है या पीसीबी लिया, कोई भी सब्जेक्ट से, तुम भी जो भी स्ट्रीम से हो, तो तुम्हारे सीबीएसई में 5 सब्जेक्ट होंगे, किसी किसी के 6 सब्जेक्ट भी होते हैं, मतलब एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो, जैसे इंग्लिश तो रहता ही रहता है, उसके साथ आप ये चाहे तो आईटी लिया हो, आईपी लिया हो, या फिजिकल एजुकेशन या कोई भी साइड सब्जेक्ट हो, तो सिचुएशन होता क्या है कि भाई आप क्या करते हो, अब साइड सब्जेक्ट को छोड़ देते हो। ये तो भाई साइड सब्जेक्ट है, इसको आराम से, इजी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, और एक और साइड सब्जेक्ट जो भी है उसको आराम से ऐसे कर लेंगे लास्ट में, एक सप्ताह, एक दिन ऐसे करके। तो क्या होता है कि जो लास्ट का तुम 1 सप्ताह देते हो ना साइड सब्जेक्ट के लिए, वो 1 सप्ताह यूज होता नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब लास्ट एग्जाम आने वाला रहता है, डेट शीट निकल जाती है ना, तो वो 1 सप्ताह में तुम भाई फिजिक्स पढ़ने लगोगे, केमिस्ट्री पढ़ने लगोगे, मैथ्स पढ़ने लगोगे, साइड सब्जेक्ट साइड ही रह जाएगा। तुम उसे कब पढ़ोगे, एग्जाम के 1 दिन पहले। तो भाई तुम एक बात बताओ, तुम्हारे बोर्ड्स में मार्क्स उठ जाएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, कैसे आएंगे? तुम पीसीबी की तो पूरी प्रिपरेशन कर रहे हो, पर साइड सब्जेक्ट का तो कुछ देखा ही नहीं, इसको साइड कर दिया एकदम से। तो भाई वो 2 सब्जेक्ट जो है जो तुम्हारे मार्क्स देंगे और कम मेहनत पे बहुत ज्यादा मार्क्स देंगे, तो उसे क्या तुम छोड़ दोगे एकदम से? तो ये गलती नहीं करनी है।
देखो भाई, आपको जो भी तैयारी करना है, जो तैयारी करना है कर लो। आपको मालूम है ना कि एक सप्ताह में कंप्लीट हो रहा है, तो एक सप्ताह में पहले ही कंप्लीट कर दो ना। इंग्लिश के सारे स्टोरीज पढ़ लो ना, आईपी या आईटी जो भी लिया है उसके सारे कोडिंग्स देख लो ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोडिंग्स तो मुझे मैसेज करो भाई, आपका भाई जो है वेबसाइट में, अपनी वेबसाइट में आपके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे दूंगा। कोडिंग से रिलेटेड हर एक A to Z क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है आपको वहां पे दे दूंगा। मुझे मेल कर देना, पर्सनली मेल आईडी जो है वहां पे दे दूंगा। आपको जो भी आईपी हो, आईटी हो, जो भी लिया हो, पाइथन हो, जावा, जो भी पढ़ रहे हो, सभी की क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करके वहां पे दे दूंगा अपनी वेबसाइट में नोट्स के साथ। तो आपने क्या करना है कि जो साइड सब्जेक्ट है उसको देख लेना। पहले शुरू के 4 से 5 दिन दे दो भाई पढ़ाई के, कि इन 2 सब्जेक्ट को तो खत्म करके साइड कर देना। उसके बाद जो फोकस लगाना है अपने मेन सब्जेक्ट पे लगाना है, ये कर लो। क्या होगा कि इंग्लिश पढ़ने में कितना समय लगेगा? 2 से 3 दिन समय लगेगा। 3 दिन में इंग्लिश खत्म हो जाएगा। और कोडिंग अगर ले रखे हो, कंप्यूटर ले रखे हो, तो भाई 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर मेरे नोट से पढ़ लोगे तो खत्म ही हो जाना। तो वो पढ़ लो, एकदम क्लियर कर लो कंसेप्ट, और इसे कंप्लीट करके साइड करके रख दो। उससे क्या होगा कि जो एग्जाम के एक दिन पहले अल्टीमेटली जो आप पढ़ते हो ना, इंग्लिश या आईटी या फिजिकल एजुकेशन, तो उस समय आप शुरुआत ही करते हो कि चलो पढ़ के देखते हैं। उससे क्या होगा कि उस वक्त आपकी रिवीजन होगी। तो देखो, इसमें मेहनत कम लग रहा है और ये अल्टीमेटली मार्क्स आपके बढ़ा रहा है, समझ लो। क्योंकि कलेक्टिवली मार्क्स तो आपके 5 सब्जेक्ट को जोड़ के ही परसेंटेज निकलना है, ये तो नहीं है कि 3 मेन सब्जेक्ट से भी निकलेगा। तो इसे आपको देखना है, साइड सब्जेक्ट को एकदम साइड नहीं करना है, उसको सबसे पहले खत्म करके साइड करना है। ये नहीं कि साइड कर दिया कभी और खत्म करेंगे। सब्जेक्ट को पढ़ लेना है और खत्म करके उसको साइड करना है, ये काम करना है। गाइस, इसके बाद आप सभी को एक टिप दूंगा कि आपको अपने राइटिंग पे अच्छा ध्यान देना है। हम लोग क्या करते हैं कि जब हम रिवीजन करते हैं या जब भी पढ़ाई करते हैं ना, तो नोट्स पे मतलब ऐसे लिख देते हैं, रफ कॉपी है तो कुछ भी लिख दो, कैसे भी लिख दो, ऐसे घुमा रहे हो, इधर घुमा रहे हो, तो हमारी आदत हो जाती है, हमारी राइटिंग जो है वो धीरे धीरे खराब हो जाती है। पर आपको अपने राइटिंग पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में अच्छा राइटिंग लिखोगे ना, तो भाई डेफिनेटली कह रहा हूं 100% मान के चलो कि 5 नंबर से ज्यादा का ही प्रॉफिट होना है आपको। क्यों? क्योंकि भाई एक टीचर कॉपी चेक कर रहा है, वो रोज के भाई 20, 30, 40 कॉपी चेक कर रहा है, और सभी कॉपी में मतलब उसकी राइटिंग खराब लग रहा है, या फिर उसको बार बार एकदम ध्यान से ऐसे पढ़ना पड़ रहा है कि क्या लिखा है इसने, क्या लिखा है। तो भाई इरिटेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा में वो नंबर काट देता है। जहां पे उसे 3 नंबर देने थे वहां पे 2 नंबर देता है, जहां पे उसे 2 नंबर देने थे वहां पे 1 नंबर देता है, आधा नंबर काट लेता है। तो ऐसे ऐसे करके वो नंबर काटने लगता है। अब दोस्तों, अगर आपने राइटिंग अच्छा लिखा है तो उस समय क्या होगा कि जब वो टीचर चेक करेगा आपकी कॉपी, तो वहां पे भले आपका जो कंटेंट हो, मतलब जो आपने आंसर लिखा है वहां पे, वो बहुत ज्यादा अच्छा ना हो, ठीक है, 5 में अगर आपको 2 ही मिलने चाहिए, फिर भी वो आपको 1 नंबर और ज्यादा दे देगा, क्योंकि उसको वो कंटेंट पढ़ने में मुश्किल नहीं लगा, उससे वो अच्छे से वो पढ़ पाया, उसको समझ में आया अच्छे से। तो राइटिंग अच्छा रहेगा ना, तो उसको देखने में अच्छा लगेगा जब, तो मार्क्स जो है वो आपके ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो राइटिंग पे आपको ध्यान देना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपकी राइटिंग जो है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम के टाइम में अच्छी हो जाएगी, या ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं एक पूरा एकदम अच्छे से राइटिंग की ही प्रैक्टिस करो, नहीं। आप ये कैसे करोगे? तो जब आप रिवीजन करते हो तो ऐसे क्या होता है, यूजुअली लोग क्या करते हैं, केवल अपने नोट्स को देखता है देखता है देखता है। ये काम करना छोड़ दो। आपको क्या करना है, आपके नोट्स को आपको खुद लिखना है, फिर से रिवाइज करने वक्त शॉर्ट ही लिखो। ये नहीं कह रहा हूं कि हर आंसर को इतना बड़ा लिखो। जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, तो शॉर्ट शॉर्ट कर करके लिखो। तो उस समय क्या होगा, 2 फायदा होगा आपको। एक तो आपकी राइटिंग उस समय अच्छे से लिखने की कोशिश करो, तो अच्छे राइटिंग में लिखने की आदत हो जाएगी। सेकंड फायदा ये होगा कि अच्छे राइटिंग में स्पीड में लिखने की आदत हो जाएगी, क्योंकि आप रोज लिख रहे हो। अब क्या है कि आप केवल नोट्स पढ़ रहे हो और एग्जाम में गए, आपको लगा कि समय हमारे पास कम है, भाई जल्दी जल्दी लिखो। तो वहां पे क्या है, एक तो लिखने की आदत छूट गई, तो लिख तो अच्छे से नहीं रहे हो, फास्ट फास्ट लिख रहे हो, तो राइटिंग खराब हो जा रही है। तो ये काम नहीं करना। आपको रिवीजन में छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, पर उसको लिखना है। रोज लिखोगे तो 2 फायदे होंगे, यहाँ पे अच्छे से घुसेगा, सेकंड राइटिंग बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगा, मार्क्स भी बढ़ जाएगा। अब गाइस, यहाँ पे एक और टिप ये दूंगा कि आपको सारे से ज्यादा कोशिश करो कि अगर कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो भी मैक्सिमम क्वेश्चन सभी के सभी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, एटलीस्ट छूने की कोशिश करो। उससे रिलेटेड कुछ भी आपको याद हो, कुछ भी सुना हो क्लास में, तो उसको लिखने की कोशिश करो। तो देखो भाई, उससे भी जो है वो मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जब प्रिपरेशन करते हो तो वो भाई मतलब हर तरीके की किताब खरीद लेते हैं कि भाई मेरे दोस्त ने बोला कि उस वाली किताब में अच्छे से नोट्स लिखा है, उस वाली किताब में अच्छे से नोट्स लिखा है, और एनसीईआरटी जो अपना बेस है ना यार, उसको ही छोड़ देता है। मतलब एनसीईआरटी हट गया, अब इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की इतनी पतली सी किताब है तुमसे सॉल्व नहीं हो रही है, और तुम इतने मोटी किताब पढ़ रहे हो, तो कैसे मार्क्स आएंगे?
तो रिवीजन करने के लिए भाई अगर 12th बोर्ड्स में बहुत ज्यादा मार्क्स लाना है ना, तो आंख बंद करो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी से जो रिवीजन क्वेश्चंस है वो करो, बीच के चैप्टर के बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो देख लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन केवल करके चले जाओगे तो भाई 90% से ज्यादा स्कोर करोगे, ये गारंटेड है मेरी। ये मतलब मैं 100% गारंटी से बोल रहा हूँ कि 90% से ज्यादा स्कोर करोगे, बस एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करना है आपको। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपको ये दूंगा कि आपको अपने अगल बगल से डिस्ट्रैक्शन हटाने। डिस्ट्रैक्शन कैसे होते हैं तो मुझे भी मालूम है भैया, 11th-12th में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो दिमाग जो होता है ना कहीं कहीं भटक जाता है। तो कोई बात नहीं है, होता है, सभी के होते हैं, सभी के फ्रेंड होते हैं, पर आपने क्या करना है कि उस फ्रेंड पे इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर देना है कि जो किताब है ना उससे आप डाइवर्ट हो जाओ। चलो भाई उसको बोलो कि चलो मैं भाई तुम्हें 1 घंटा दिन का दे रहा हूं, 1 घंटा तुम्हें जो समय चाहिए जितना बातें करना कर लो 1 घंटा, मगर जो बाकी पढ़ाई का टाइम है ना उस समय मुझे डाइवर्ट मत करना, उस समय डिस्टर्ब ना करना। और तुम खुद भी ना हो, ये नहीं कि फोन लेके बैठे हो पढ़ाई के टाइम में डाइवर्ट हो रहे हो। तो 11th-12th का मुझे मालूम है कि सभी के समय में होता है, इतने अभी सब दूध के धुले नहीं है, तो मतलब डाइवर्ट तो होता ही होता है। तो डिस्ट्रैक्शन को दूर करना, अब चाहे किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे तो दोस्त के साथ मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब आप पढ़ाई से डाइवर्ट हो रहे हो तो उसको थोड़ा देर के लिए दूर कर लो, ठीक है। चाहे घर में कोई इशू है, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ है, कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है या कुछ भी, आपने क्या करना है ना कि अगर उस इशू के बारे में सोचते रहोगे तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे। और जब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे ना तो वो जो इशू हो रहा है तुम्हारे घर में या कहीं पे भी तुम्हारे सराउंडिंग में, वो इशू तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं आ पाएगा कि वो इशू को तुम कभी भी जाकर सॉल्व कर पाओ। तो अगर तुम्हें मालूम है कि तुम बहुत कठिनाई में जी रहे हो, बहुत सारी परेशानी है, तो तुम पढ़ाई के वक्त वो परेशानी को दिमाग से निकाल दो। जब पढ़ाई के वक्त वो परेशानी दिमाग से निकाल दोगे तो पढ़ाई पे ध्यान दोगे। जब पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे, जब अच्छे से पढ़ लोगे, तो वो सारे जो परेशानी है ना वो तुम खुद सॉल्व कर पाओगे। पर अगर उस परेशानी के बारे में दिन रात सोचते रहोगे तो कभी भी वो परेशानियां जो है वो कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, वो पोटेंशियल ही नहीं आएगा तुम में। तो ये चीज करना है कि डाइवर्ट नहीं करना है माइंड को, डाइवर्जन से दूर रहना, समझे। अब दोस्तों लास्ट और एकदम एक इंपॉर्टेंट सा बोनस टिप आप सभी को देके जा रहा हूं, जो मैं हमेशा यूज करता हूं, वो ये है कि आपने जो भी रिवीजन में नोट्स बनाया, ठीक है, 2-2 पेज का, 3-3 पेज का, 4-4 पेज का नोट्स बनाया, जो भी बनाया उन सभी को एक बार रिवाइज करना और उसमें से शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लेना। शॉर्ट नोट मतलब 1 पेज में ही पूरे चैप्टर को कंप्लीट करो, ये तुम्हारा टारगेट है। 1 पेज में कैसे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो जो मेन पॉइंट्स है उसको भी और छोटा करके अपने दिमाग में कुछ कुछ कोड वोड करो और वहां पे पेपर पे लिख दो कि ये लाइन को हम इससे लिख के याद कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इससे लिख के याद कर लेंगे। इससे क्या फायदा होगा कि जब एग्जाम के वक्त तुम रिवाइज करोगे ना, तो वो जो शॉर्ट नोट वाला तुमने पेज बनाया वो एक बार पढ़ लोगे तो पूरे के पूरे जितने चैप्टर में जो भी चीज है ना वो सारे तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे, एकदम फ्लैश कर जाएंगे। और ये जो शॉर्ट नोट होते हैं ना वो तुम्हें ज्यादा हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स जो होता है ना, पॉइंट वाइज जब तुम लिखते हो तो वहां पे मार्क्स भी ज्यादा बढ़ते हैं। और ये शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, ये जो शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं, ये तुम्हारे अंदर मतलब मेमोरी पावर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। शॉर्ट नोट्स बन गया ना तुम्हारे, तो सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, ये समझ जाओ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। अगर आप सभी को मालूम चल गया होगा कि आप कैसे अपने 12th के बोर्ड्स के एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सकते हो, और ये अगर ये जो तरीका नहीं, ये इसको आप हैबिट को बनाए रखोगे ना, तो आप अपने कॉलेज में भी अच्छा स्कोर करोगे, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो। और मैं पर्सनली यही चीज अब करता हूँ। 12th में मैं भी भटक गया था, मार्क्स अच्छे नहीं आए, घर पे बहुत सिचुएशन हुआ, तो वो सभी देख के मुझे खराब लगा। फिर ग्रेजुएशन में मैं तैयारी चालू किया, उस समय भी मुझे ये सारे ट्रिक्स समझ में नहीं आ रहे थे कि कैसे पढूं कैसे मार्क्स लाऊं। पर जब मुझे ये समझ में आया तो भाई 9.2 SGPA स्कोर किया। जब मुझे ये समझ में आया तो आज गवर्नमेंट कॉलेज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेज से मास्टर्स कंप्लीट कर रहा हूँ। इसी सारे चीजों के कारण आज जो है ना भाई स्टेबल हो पाया, नहीं तो मैं मतलब वैसा होता जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे फ्यूचर में क्या करना। तो ये सारी चीज जो है आप भी ट्राई करो, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम।